नमस्कार, ओम शांति। बातें हमारे काम की में आज फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ हम स्वागत करते हैं अपने जो मेहमान आते हैं और हमें अपने अनुभव के तरीके से हमें कुछ बातें बताते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें हमारी अच्छी लगती हैं। उम्मीद नहीं, मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि आपको ये बातें अच्छी ही लगती हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे जीवन में ही बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं, क्योंकि कोई भी बातें कहीं लिखी नहीं जाती है, कहीं बताई नहीं जाती है। ये एक अनुभव व्यक्ति ही बता सकता है। आइए, आज फिर हम स्वागत करते हैं अपने भ्राता नटमल भाई जी का, जो उड़ीसा से हैं। भाई साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें याद किया। जी। आपने हमें पिछली कुछ कड़ियों में अपने विंग के बारे में आप हमें बता रहे थे, तो उसमें अभी 2 विंग ऐसे रह गए हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि ज्यूरिस्ट विंग। ये एक बहुत मायने रखने वाला है कि इस विंग में हम कैसे आध्यात्मिक बातें करें। मतलब अगर हम किसी के पास जाते हैं, उसको सीधा बोलते हैं भी हम ब्रह्मा कुमारी संस्था से हैं, हम ये ज्ञान देते हैं, ऐसे योग करवाते हैं, कोई मानता नहीं है। आजकल देखा जाए अभी भी ऐसा दौर ऐसा चल रहा है कि कोई मानने को तैयार है, और आप तो उस समय के जुड़े हुए हैं, तो आपने कैसे इस विंग में जाने की एक कष्ट किया, फिर आप इसमें सफलता प्राप्त करते रहे और ऐसे-ऐसे लोगों से मिले जो इस आध्यात्मिक रहस्य को समझने की उन्होंने चेष्टा भी की। सबसे पहले तो हमें ये थॉट आना चाहिए, वो प्रोफेशन बाद में है। उसके पहले जो है वो एक आत्मा है, एक इंसान है। जी, प्रोफेशन आज है, कल नहीं रहेगा। जी। किसी कारणवश किसी व्यक्ति ने कुछ प्रोफेशन को चुनते हैं, किसी कारणवश किसी व्यक्ति ने कोई अपनी रुचि होती है। हुँ, हुँ। तो मैं हमेशा ही जब से बाबा का बना, जब से ब्रह्मा कुमारी संस्था में आया, तब से मैंने ये विचार रखा अपने मन में कि हर एक इंसान जो है, हर एक व्यक्ति जो है, वो परमात्मा का बच्चा है। सबसे पहले वो हमारे मन में आ जाता है, तो हमारे को कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। क्यों? हमने ये समझ लिया कि वो जूरिस्ट है या ना हो, इंसान तो है, बिल्कुल। व्यक्ति तो है, उसके अंदर आत्मा का निवास है। तो आत्मा को क्या चाहिए? शांति चाहिए, शांति प्रेम चाहिए। चाहिए, शक्ति चाहिए, पवित्रता चाहिए, ज्ञान चाहिए। तो इन बातों को, एक होता है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में आप आइए, हमारे यहाँ ज्ञान सुनाया जाता है, तो वो एक दूसरा तरीका है। मैंने हमेशा इस तरीके को नहीं अपनाया, अच्छा। मैंने दूसरा तरीका अपनाया। ब्रह्मा ने कहा कि देखिए, ब्रह्मा कुमारी संस्था एक सोच है, हुँ। जहाँ पर कि ये ऐसी ऐसी हमारी, जैसे एक प्यूरिटी हमारी मैगजीन निकलती है, अभी कुछ दिनों से कोरोना काल में थोड़ा सा नहीं निकल पा रही है, तो उसमें जो लेख हैं, तो हम उनके बहाने उनसे मिले। ये अच्छा। कैसा हमारी मैगजीन निकलती है, आप भी अपने विचारों को इस मैगजीन में दीजिए, क्योंकि एक सकारात्मक विचारधारा की मैगजीन है हमारी, और ये बहुत इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। दूसरा, हमने उनको कहा कि देखिए, राजयोग एक ऐसी टूल है जो हमारे मन को शांति दे सकता है, क्योंकि हमने उनको, उनकी पहले प्रशंसा करते हैं। हुँ। ये देखिए, आप समाज के एक बहुत बड़े तबके के, आप बहुत बड़े एरिया को आप देखते हैं, पूरे सोसाइटी के लिए एक आप आदर्श हैं, और आपके पास एक भगवान के रूप में आपको जनता जो है मानती है, मानती है। और उसी रूप में आपसे कुछ अपेक्षाएं करती है। और आपको डिसीजन से व्यक्ति का फांसी भी लटक सकता है, आपके डिसीजन से व्यक्ति जो है वो महान भी बन सकता है। हुँ। ये आपकी डिसीजन के ऊपर में निर्भर करता है, आपके कलम के ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल। तो इतने विशाल व्यक्तित्ववान आप हैं, ये उनको कॉन्शियस में ले आना। अच्छा। तो क्या होता है कि व्यक्ति जब उनको हाई कॉन्शियस में हम ले आते हैं, फिर उनको बताते हैं कि इसके लिए भी आपका हमेशा जो है, जो चिंतन है, या आप में जो आत्मिक शक्तियाँ हैं, जिस प्रकार से उस समय तो मोबाइल नहीं हुआ करते थे, लेकिन अगर हमारा उस समय जो टेलीफोन होते थे, उसके तार
जो है एक एक्शन से दूसरे एक्शन तक जाते थे। अगर वो तार बीच में तूफान से या किसी के बरसात के कारण टूट गया तो आपका ये जो सिस्टम है वो कैसे हो जाता है, कैसे हो जाता है? काम नहीं करता है। नहीं कर पाता। आप उस समय क्या होता है, हेल्पलेस होते हैं। तो ऐसे ही आप जो डिसीजन देते हैं, जो आप एक जीवन को ऊंचा बना सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने कुछ गलत कर दिया, उसको आप माफ़ भी कर सकते हैं, उसको आप फांसी के तख्ते भी लटका सकते हैं। आपके अंदर वो कलम में ताकत है। बिल्कुल। आपने भगवान ने आपको क्षमता दी है, तो उसको आप करने के पहले आपके अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी डेवलपमेंट चाहिए। ठीक है, आपने भी कुछ पढ़ाई करके हासिल किया है, कुछ आप पूजा पाठ से भी हासिल करते होंगे, लेकिन थोड़ा सा विचार करना कि उसके लिए परमात्मा का साथ अगर आपको डायरेक्ट मिल जाए भाया मीडिया को छोड़ करके, तो आपको कैसा लगेगा? तो उन्होंने कहा अच्छा लगेगा। बिल्कुल। जो अच्छा लगेगा, दूसरे सामने से ये आवाज़ का उत्तर मिलता है, तो नेचुरल है कि उसके अंदर वो चाहना है। हाँ। तो हमें या मैंने इस चीज़ को खोजा कि व्यक्ति का विचार कहाँ है। वो अगर स्थूल बातों में ही वो खुश है, उसको आध्यात्मिकता में रुचि नहीं है, तो ऐसी आत्माओं को हम दूसरी तरीके से टैकल करते हैं। ठीक है, उनको हम प्रोग्राम में बुलाएंगे, फंक्शन में बुलाएंगे, उनके वहाँ पर स्टेज देंगे, उनको महिमा करेंगे। उसके बाद उस आत्मा के अंदर विचार परिवर्तन आएगा। अगर वहाँ पर बातें करते करते उनके मन में विचार आते हैं कि हमें रियल में कुछ चाहिए, क्योंकि आप यूज कर रहे हैं एनर्जी को, लेकिन उसको रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं। आप कोर्ट में बैठते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत प्रकार के केस आपको है, डेली 100-200 केस डील करना पड़ता है। मतलब आपने ड्रेन आउट करना शुरू कर दिया। एनर्जी को ड्रेन करना जानते हैं, ड्रेन करना सीख गए, ड्रेन कर रहे हैं, लेकिन उसको चार्ज कैसे करें? अगर ड्रेन करते रहेंगे माइंड एनर्जी को, तो फिर क्या होगा? दिमाग खाली हो जाएगा, काम करना भी बंद कर देता आपको है। शाम को आते आते क्या लगेगा? थकावट महसूस होगी। आप फील करते होंगे, बोले हाँ ये तो होता है। तो मैंने उसको रिचार्ज करना ही, उसका नाम है राजयोग। और उसके लिए आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा आपको सीखना है। यहाँ आप लोकल में जाएंगे, आपको कई लोग पूछेंगे कि ब्रह्मा कुमारी से जुड़ गए क्या? हो सकता है आपको कंफर्ट ना लगे, इसलिए हम यहाँ आने के लिए भी आपको नहीं निवेदन करते हैं। यहाँ प्रोग्राम में आ गए, आधा घंटा बैठ के चले गए, कोई भी आपको टोकेगा नहीं, तो हम आपको माउंट आबू ले चलेंगे। अच्छा जी। माउंट आबू में तो यहाँ के लोगों को ऐसा कोई अंदेशा होगा नहीं कि आप कहाँ गए हैं, और वहाँ एक आपको प्लेटफार्म मिलेगा, और वहाँ पर हमारे एक ऐसा इन्वायरमेंट है कि जाते ही आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप चार्ज हो जाएंगे। तो उस इन्वायरमेंट का भी आपको अपने जीवन में लाभ लेना चाहिए, ये हमारा निवेदन है। हम आपको कंपल्सरी या कोई जोर नहीं दे रहे हैं, इस पर आप सोचना। तो ऐसे करते करते हम उनको नज़दीक ले आते हैं, ये हमारी विधि होती है। हम किसी को डायरेक्टली भाई आपको आत्मा के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, परमात्मा, क्यों? उनके पास ज्ञान बहुत है, उन्होंने जो है किताबें इतनी मोटी मोटी उनके पास रखी रहती हैं। बिल्कुल। तो वो उन किताबों को जो है जानने के बाद में उनके लाज जो है, कानून के जो नियम कानून है, उनको इतना वो लोग जानते हैं। तो इसलिए हम उनको डायरेक्ट कोई आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुनाने नहीं जाते। तो उनको हम मन की बातों को समझ करके फिर उनको परमात्मिक शक्ति का उपयोग करने के लिए बताते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो उनको लगता है कि हाँ रियल में तो ये हमारे मतलब की बात कर रहा है, इसमें तो इसका कोई स्वार्थ है नहीं। तो व्यक्ति क्या है कि एक बार दो बार ऐसे बातें जब हम करते हैं तो हमको नज़दीक आने देते हैं, और जब ज़्यादा बार मिलते हैं तो उनको लगता है कि तो रियल में हमारा हितैषी भाई है, तो जुड़ जाते हैं। और उनके अंदर भी क्या होता है कि एक अपना एक सर्कल होता है,
जब एक जुड़ते हैं तो उनके सर्कल को पता चल जाता है कि ये भी, तो दूसरे लोग भी हमारे को मना नहीं करते हैं। तो दूसरे लोग भी सोचते हैं कि चलो ठीक है, अच्छी बात सुना रहा है और हमें जाने की ज़रूरत नहीं, यही हमें थोड़ा-सा सुझाव दे रहे हैं, अच्छा बात कर रहे हैं, तो हमारा वेट करते हैं। तो इसलिए हम वो मैगज़ीन के माध्यम से हमारे जो त्यौहार होते हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार होता है, दीपावली का त्यौहार होता है, ऐसे जो हमारे ब्रह्मा कुमारीज़ में जो हम मानते हैं, तो उस माध्यम से बहनों को ले जाते हैं रक्षाबंधन पर, राखी बांधी उनको। तो लगता है कि ये तो वो फिर जैसे दुनिया में क्या होता है, कोई भी राखी बांधने के लिए आता है, उसको कुछ न कुछ खर्ची देते हैं। ब्रह्मा कुमारी में हम लोगों को भगवान ने पहले से सिखा रखा है कि ये दुनिया की धन दौलत से हमें कोई लेना देना नहीं, वास्ता नहीं। तो हम कंप्लीटली उनको डिनाई करते हैं कि हम लोग ये इसको स्वीकार नहीं करते हैं। आपकी जो है एक शुभ भावना हमें दीजिए बस। और दूसरी है कि आप ब्रह्मा कुमारीज़ के जो ज्ञान का जो कोर्स है या जो राजयोग की जो बात है, उसको अपने जीवन में स्थान दीजिए, यही हमारी फीस है। जैसे आपने ये ज्यूरी स्विंग मेरे को बताया, आपने पिछले कुछ एपिसोड में ये भी बताया था कि ये किसी मतलब धर्म में नहीं जाते, जो आपने धर्म के भी नाम लिए। तो जब इनके सामने कोई एक ऐसा केस आता है, उसमें ये डिसीज़न नहीं ले पाते कि अब मुझे सही रास्ता लेना है या कैसा रास्ता लेना है। अगर आपके सामने कोई ऐसा प्रश्न आया हो किसी ज्यूरिस्ट का, तो उनको आप क्या सलाह देते हैं? देखिए, जब वो अपने जब बहुत नज़दीक आने लगते हैं, तब ऐसे चर्चा कभी-कभी होती है। तो हम उनको ये बताते हैं कि आपको केवल जो है उस जो आपके पास में मटेरियल अवेलेबल है, वो तो है ही है, लेकिन आप उस समय जो है वो सुप्रीम जस्टिस को याद करिए। ओके। और जो सुप्रीम जस्टिस से जो आपको प्रेरणा मिलती है, उसको आप अपना बेस बना लीजिए, तो आपको कभी गलती नहीं होगी, कि आपका मन कभी खाएगा नहीं कि मेरे से कुछ भूल हो गई। अच्छा। तो हम उनको ये सजेस्ट करते हैं कि आप उसके लिए पहले थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। वो प्रिपेयर क्या मतलब किस तरह से? हाँ, प्रिपेयर मतलब अपने आप को राज्यों का जो अभ्यास है वो थोड़ा-सा अपने जीवन में उतारना होगा। अच्छा। तो अपने माइंड को, जैसे मान लो कोरा कागज़ है, तो उसपे आप जो भी कुछ चिंतन लिख सकते हैं। अगर पहले से उसपे बहुत कुछ लिखा हुआ है तो लिखने में दिक्कत होगी। बिल्कुल। तो ऐसे ही आप पहले अपने आप को उनके सामने समर्पित कीजिए, सुप्रीम पावर के सामने। ओह गॉड, ये डिसीज़न अब आपको करना है। ओके। तो जब उस समय जो आपको कि मैं न्यूट्रल हूँ, मेरे सामने ये दुविधा है, ये शंका है, इसमें आपको डिसीज़न करना है। तो ये जब आप विचार करेंगे, अपने आप को उस थॉट पे ले जाएँगे, तो उस समय जो प्रेरणा मिलेगी, वो आपका राइट डिसीज़न होगा। और उसी हिसाब से फिर आपको उसके हिसाब से आपको ख्याति भी मिलेगी और न्याय भी, एक्चुअल में न्याय मिलेगा। और अगर आपने जो आपके सामने जो तथ्य हैं, उन तथ्यों के आधार से करेंगे, तो क्या है कि तथ्य आजकल सच को झूठ भी बना देते हैं बिल्कुल, ये तो है। और झूठ को सच बना देते हैं। तो उसमें आपको ये इस चीज़ का थोड़ा अगर साथ लेते हैं, तो बहुत मदद मिलती है। ये हम उनको सजेस्ट करते हैं। बहुत ये एक मैंने ये प्रश्न इसलिए आपसे पूछा था क्योंकि बहुत से लोग सही और गलत का डिसीज़न नहीं ले पाते। तो वो दुविधा में होते हैं कि अब मुझे क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है। तो ये आपने एक सही रास्ता बताया कि सब कुछ प्रभु को सौंप दो और वो फिर आपके साथ चलने को राज़ी रहेगा। अगला विंग है आपका पॉलिटिकल सर्विस। ये तो देखिए, बिल्कुल ही ये अलग है। जो पॉलिटिकल लोग जो हैं, वो तो पब्लिक में ही रहते हैं जी। और पब्लिक में रहने से उनको अच्छा भी लगता है, उनको फूल मालाएँ पसंद भी हैं। जी, क्योंकि जी। उनको लोग बुलाते रहें, उनको लोग महिमा ज्ञान करते रहें, हाँ। तो वो लोगों का नज़दीक आना बहुत ईज़ी है, उनके लिए मेहनत नहीं है, क्योंकि वो तो चाहते हैं कोई हमें बुलाए। लेकिन वो इसमें थोड़ा-सा रुचि रखें, ये उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? वो टाइम नहीं दे पाते हैं। एक ही टाइम पर उनको हज़ारों लोग खींचते हैं हाँ, और वहाँ पर तो जाता ही वो है जिसका अपना कुछ स्वार्थ होता है। बिल्कुल। किसी का कुछ काम होता है, किसी का कुछ काम होता है, किसी का ट्रांसफ़र होता है, तो किसी की नौकरी का होता है, तो किसी का कुछ बात होता है।
तो ऐसे ही लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। जब ऐसे ही लोग पहुँचते हैं तो क्या होता है कि हम उन भीड़ के अंदर चले गए, तो मैं कभी भी उन भीड़ में नहीं जाता हूँ। कोई ऐसा केस? हाँ, तो उनको हम कभी भीड़ में ज्ञान नहीं सुनाते कि भीड़ में हम नहीं जाते हैं। जी। उनको मैं साफ बोलता हूँ, साफ शब्दों में, कि अगर आपको थोड़ा कुछ टाइम हो तो मैं आपसे 2 मिनट बात करूँ, अगर टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें पता है कि आप बिज़ी हैं। और मैं जो बात करूँगा तो उसमें आपकी अपनी उन्नति की बात करूँगा, मेरे को कोई आपसे लेना देना नहीं है। ओके। मैं किसी को आपके फेवर लेने के लिए नहीं आया हूँ। मैं उनको वेरी क्लियरली कर देता हूँ कि आपके पास में किसी का फेवर लेने के लिए मैं नहीं आया हूँ। न मुझे नौकरी चाहिए, न कुछ मुझे पैसा चाहिए, कि न मुझे कोई प्रॉपर्टी चाहिए। वो तो फिर आपको सीधा बुलाते ही होंगे कि मेरा फ़ायदे का काम है। हाँ, तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है, तो फिर मैं आपको फ़ोन करूँगा। ठीक है। तो वो फ़ोन करते हैं। और ये से अभी देखिए आज की डेट में भी हमारे 2 एमएलए जो हैं वो डायरेक्ट बीके बने हुए हैं। अच्छा। हाँ, तो उनको ये विश्वास हो जाता है। पहला तो हमारे अरविंद ढाली जी हैं, जो एक गेस्ट के रूप से हमारे पास आए थे सिर्फ़, अच्छा। और फिर धीरे-धीरे वो संपर्क में आना शुरू किया, और वह हमेशा उनको बैच लगा रहता है। कहीं भी जाते हैं तो अपने नियमों का पालन करते हैं, कहीं होटल में नहीं खाते हैं, कहीं बाहर का नहीं खाते हैं, यहाँ तक? यहाँ तक। और वो वहाँ पर आश्रम नहीं होगा तो भले ही वो अपने घर में आके खाएँगे, लेकिन वो कहीं बाहर का नहीं खाते हैं। मतलब ब्रह्मा कुमारी के पूरे नियम फ़ॉलो कर पूरे रहे नियमों हैं। को पालन करते हैं। एक रायरंगपुर के एमएलए हैं नव कुमार जी, तो वो भी नियमों को पालन करते हैं। कहीं पर भी जाते हैं वो कुछ नहीं लेते हैं, चाय तक भी नहीं लेते हैं। तो आपके मन में कभी ऐसा प्रश्न नहीं आया उनसे पूछने का कि भई मैं आपको तो ये ज्ञान बता रहा हूँ, लेकिन आप कभी झूठ भी बोलते हैं, कभी सच भी, क्योंकि जनता को बहलाने के लिए झूठ सच तो मैक्सिमम देखा जाए 20% इनका सच होता है और 80% वो ये होता देखिए है। उनकी पर्सनल लाइफ़ है। जी। हम पर्सनल लाइफ़ में कभी दखल-अंदाज़ी नहीं करते हैं। हुँ। हमारा काम है उन आत्माओं को परमात्मा की तरफ मोटिवेशन करना। अब वो पर्सनल, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है वो कर्म का हिसाब से उसका भाग्य बनेगा। जी, बिल्कुल। अगर वो मान लो झूठ को सच करेंगे, सच को झूठ करेंगे, तो उनका भाग्य है। परमात्मा जो है सबको ब्लेसिंग देता है, हुँ। तो हमारा काम है ब्लेसिंग देना। हमारा काम है उनको अच्छे मार्ग के तरफ मोड़ना। वो मुड़ते हैं या नहीं मुड़ते हैं, मैं उनसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछता। अच्छा। क्योंकि देखिए मुझे किसी ने पूछा था कि मंदिर में चोर भी जाता है, हुँ। मंदिर में जो है वो एक अच्छा इंसान भी जाता है। तो जो मंदिर के अंदर भगवान जो बैठे हैं, तो चोर को तो उसी समय मना कर देना चाहिए कि तुम चोरी करने मत जाओ। हाँ, ये वो भी भी है। ब्लेसिंग लेने के लिए मंदिर में घुसता है। बिल्कुल। और जो गरीब है वो भी ब्लेसिंग लेने के लिए घुसता है कि मुझे कुछ पैसा मिल जाए तो मेरा रोटी-रोजी चलता रहे। हुँ। और एक इंडस्ट्रियल है, वो भी मंदिर में इसलिए घुसता है कि मेरी इंडस्ट्री बड़ी हो जाए। बिल्कुल। तो ऐसे भी लोग मुझे पूछते हैं कि उस समय जो परमात्मा है, जो भगवान जिसके पास में वो गया है, चाहे वो देवी हो चाहे देवता हो, तो चोर को तो मना कर देना चाहिए। तो आपका क्या विचार है? मेरे को ऐसे लोग पूछते हैं। तो मैंने उनको जवाब देता हूँ कि देखिए परमात्मा जो है वो किसी को हाँ नहीं करता है, किसी को ना नहीं करता। जैसे पिताजी के पास में कोई भी पैर छुएगा तो उसको ब्लेसिंग ही देगा बिल्कुल, पिताजी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वैसे ही जो आत्माएँ उनके पास में मत्था टेकने जाती हैं, परमात्मा उनको ब्लेसिंग देता है। हुँ। उसके बाद में वो ब्लेसिंग को मिसयूज़ कर रहा है, यूज़ कर रहा है, उसका कर्म का फिलॉसफी वो बिल्कुल। जाने। यस, यस। देने वाला वो नहीं सोचता है। हुँ। तो ये बात मुझे हमेशा याद रहती है कि हमारे पास में चाहे पॉलिटिकल व्यक्ति के पास जाएँ, चाहे किसी जुडिशरी के पास जाएँ, किसी एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाएँ, उसकी पर्सनल लाइफ़ में वो क्या कर रहा है, मुझे कोई लेना-देना नहीं। सिर्फ़ आपका काम है कि सिर्फ़ परमात्मा मेरा का काम भरोसा। है कि उनको परमात्मा की तरफ जोड़ना, उनको आध्यात्मिक तरीके से सशक्त बनाना। हुँ। वो कितना परसेंटेज ले पा रहा है, कितना परसेंटेज वो कर पा रहा है, वो अपनी उसकी एबिलिटी है। उसके ऊपर अपनी उसकी सोच है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बात को मैं हमेशा महत्व देता हूँ। मैं हुँ। उसकी पर्सनल लाइफ़ में कभी सोचता नहीं कि वो झूठ बोल रहा है। हो सकता है मेरे सामने भी झूठ बोलता हो, हाँ। लेकिन मैं उसको कभी टोकता नहीं। हुँ। क्यों? हर एक
इंसान का, हर एक आत्मा का अपना कर्मों की फिलॉसफी है। वो अगर सत्य ज्ञान को लेकर के भी उसको यूज नहीं कर सका तो उसका भाग्य नहीं बना। मेरा तो बन गया। ओके। मैंने तो उसको परमात्मा की तरफ जो है, परमात्मा की जोड़ने का सशक्त पूरा। बनाने के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया, मेरा तो प्लस हो गया। परमात्मा ने यही कहा है। वो अगर नहीं कर पाता है, उनकी अपनी वीकनेस है, वो सशक्त नहीं हो पा रहा है, उसका हिसाब किताब वो जाने, परमात्मा जाने, मैं क्यों उसके पीछे पड़ूं। तो बिल्कुल। इस रीति से चाहे पॉलिटिकल लोग हों, वो भी कहीं न कहीं जो है वो खाली तो ज़रूर है, और कहीं न कहीं उनके मन में भी सोच आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे भी कुछ चाहिए। लेकिन जो लोग जाते हैं, अधिकांश 99.99 लेने वाले लोग जाते हैं, ज़रूर, ज़रूर। देने वाला तो कोई जाता ही नहीं है। तो फिर जिसका कॉन्शियस जागृत हो जाता है, वो फिर जुड़ते हैं। हुँ। तो अपने जीवन अपने को जीवन में बनाने की सफल कोशिश करते हैं। करते हैं। बिल्कुल, वो बिल्कुल। कहाँ तक सफल होते हैं, वो तो उनका चार्ट वो जाने। हाँ, मेरा जो काम था वो बस मैंने अपनी तरफ हम से अपने बहुत कर दिया। अच्छी तरीके से। बिल्कुल, आपने ये 4 विंग के बारे में आपने हमें पूरे विस्तार से बताया। लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आज दिन तक आपने ये जितनी भी सेवाएँ की, जितना भी ये राजयोग किया और जो आध्यात्मिक ज्ञान आपके जीवन में आया, तो अब तक आपका महत्वपूर्ण लक्ष्य या महत्वपूर्ण बात आपके जीवन में क्या रही? सिर्फ़ एक। हमने अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य हमेशा यह बनाया कि जो परमात्मा कह रहे हैं उसको जीवन में उतारें, अच्छा। जिसको बाबा कहते हैं कि संपन्न और संपूर्ण, जी। आत्मा को 100% प्योर बनाना, इस पर हमारा फोकस रहता है। बाकी सारी चीज़ें जो है वो जैसे कि साइड सीन है, जी। क्योंकि बाबा ने ज्ञान दिया है तो आत्माओं की सेवा करनी है। हुँ। बाबा ने ज्ञान दिया है, शुद्ध भोजन है, अच्छा व्यवहार है। इन सब बातों को करते कराते फोकस रहता है कि आत्मा का सितारा चमकता रहे, और वो फोकस हमारा कभी छूटता नहीं। मैं आत्मा परमात्मा के कनेक्शन में आकर के आत्मा का सितारा हमारा चमकता रहे, अर्थात बाबा जो कहता है कि संपन्नता और संपूर्णता। इसलिए मुझे कभी खालीपन महसूस नहीं होता है। मुझे लगता है कि मैं भरपूर हूँ। स्थूल बातों का कभी मेरे नज़र नहीं जाती कि मुझे ये चाहिए या ये चाहिए। जो कुछ बाबा ने दे रखा है वो मेरे लिए बहुत सफिशिएंट है। एक बार क्योंकि जो आर्ट गैलरी की सेवा के लिए मुझे बहुत सारे सेंटरों पे विजिट करना पड़ता है, जी, जी, जी। और नेचुरल है कि जब हम जाते हैं उनके गेस्ट के हिसाब से या सीनियर भाई के हिसाब से, बहनें बहुत खातिरी भी करते हैं, भोजन भी बहुत अच्छी अपने तरीके से अच्छा ही बनाते हैं, जी, जी। और आते समय कुछ न कुछ हमें सौगात के रूप से भी देते हैं कुछ। हुँ। तो एक बार ऐसे ही बहन ने मुझे बोला कि एक बहुत अच्छा मॉल है, उसमें आप कुछ अपनी आवश्यकता की चीज़ चाहिए तो भाई को देती हूँ, आप जाइए। मैंने कहा ठीक है, देख लेते हैं। मैं गया तो बहुत सारी स्थूल चीज़ें उसमें तो इकट्ठी रहती हैं, मॉल मानी बहुत बड़े जी, मॉल के अंदर बहुत जी। सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं। तो मैं किसी भी चीज़ के सामने जाता था तो मैं ये देखता था कि इसके बिना मेरा काम चल रहा है कि नहीं। उत्तर आता था हाँ चल रहा है, तो ये ज़रूरत नहीं है। अच्छा। तो जी। ऐसे मैंने पूरे मॉल का परिदर्शन किया, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये चीज़ मुझे चाहिए। तो ऐसे ही आ हुँ। गया। तो बहन ने पूछा आप कुछ लाए नहीं? मैंने कहा मुझे कुछ लगा नहीं कि मेरे को इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये जब नहीं है मेरे पास तभी मेरा तो बहुत ईज़ी लाइफ़ चल रहा है। मैं हाँ। बहुत कम्फ़र्ट हूँ। जी। तो इसलिए मुझे कोई स्थूल चीज़ों का अट्रैक्शन या कहें कि वो मुझे खींचती हो, वो मेरे जीवन में नहीं है। कोई भी चीज़, चाहे वो स्थूल मोटर साथ गाड़ी हो, चाहे ड्रेस हो, चाहे भोजन हो, क्योंकि भगवान ने जिसको स्वीकार कर लिया, भोजन के ऊपर भी मेरा हमेशा ये सोच चलता है कि भंडारे में जो भगवान ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि हम जो कुछ भी भंडारे में सर्व करते हैं उसको पहले भगवान को भोग लगाते हैं, बाबा को भोग लगाते हैं। हुँ। तो अगर वो ठीक नहीं होता तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करता ना। बहुत बड़ी बात है। जी। जब बिल्कुल। उसको भोग लग चुका है तो उसने स्वीकार किया ना।
तो हमें अस्वीकार का मतलब ही हमें नहीं। क्या ऐतराज़ है फिर हमें तो अस्वीकार का मतलब ही नहीं। बिल्कुल। हाँ, इसको जितना ज़रूरत है उतना ही हमें लेना है। इसको 2 रोटी चाहिए 2 रोटी, थोड़ी दाल चाहिए थोड़ी दाल, जो कुछ भी चाहिए वही हमें लेना है। हमें उसके प्रति हमारी मानसिकता जो है वो नहीं होनी चाहिए कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। जो भगवान ने स्वीकार कर लिया, वो मुझे स्वीकार है। हुँ। तो इसलिए हमारे को कोई भी स्थूल चीज़ जो है वो कभी भी हमारे मन को, ध्यान को डिगा नहीं सकती। बहुत अच्छी बात और है। हमारा लक्ष्य बना रहता है कि आत्मा को कैसे परफेक्ट बनाएँ। बाकी जो साइड में सेवा का साधन है, जो कुछ भी हमें कार्य व्यवहार में आते हैं, उसको भी परफेक्ट अपने आप बाबा करवा लेता है। हुँ। तुम्हारा मेन फोकस रहता है कि आत्मा को परफेक्शन देना। क्या बात है भाई जी, आपने आज जितने भी मैंने आपसे प्रश्न पूछे, उन सब प्रश्नों का ऐसे हल दिया बिल्कुल संक्षिप्त में, मतलब पूरे विस्तार में आपने हमें वो समझाए और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जो भी हमारे मन में प्रश्न थे उनके हल दिए। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं रहा और आप हमारे इस कार्यक्रम में आते रहें और इस तरह से हमारे प्रश्नों का हल देते रहें। अगली कड़ी में फिर से आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मित्रों, आज हमने ये जाना कि हमारे जो आमने-सामने, दाएँ-बाएँ जो भी स्थूल वस्तु है, उसकी जितनी हमें ज़रूरत हो उतना ही उसका प्रयोग करें और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमें ज़रूरत है परमात्मा की याद की। हमें अपने आत्मा को कैसे परमात्मा की याद में लगाना है। ये आपको भी आज इस एपिसोड में आपको इसका हल मिल गया होगा और मुझे तो मिल चुका है। अब आप देखिए, अगली कड़ी में नए मेहमान के साथ आपके समक्ष फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।